भाई गरीबी और अमीरी का डेफिनेशन ही ये गलत है ना। सबसे पहले हमें एक शिक्षा, कैसी शिक्षा, वो मैटर करता है। हमें अपने जो नए पल्लव हैं, नए बच्चे हैं, उनके दिमाग में ये डालना पड़ेगा कि बेटा तू मरेगा एक दिन। तो जो तू ये मानता है ना कि ये मेरी ज़मीन है, मेरा खेत है, मेरा घर है, जब तू मरेगा तो तेरे खेत तेरे साथ ऐसे केक की तरह कट के नहीं उड़ेंगे आसमान में कि अपनी ज़मीन अपने साथ लेके जाओगे ना। और मरने के बाद ये ज़मीन किसी की भी रहे, मेरे को क्या लेना देना इससे। तो जब तक वो बच्चे के अंदर हम ये ख्याल नहीं डालेंगे ना कि भाई बुढ़ापा मरने के लिए है, मरना सीखो। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप हॉस्पिटल में जाना, हॉस्पिटल में डाटा निकलवा लेना चाहे, ठीक है, वहाँ क्या होता है, 60 70 80 साल का कोई बुढ़ा आया, 10 15 लाख लगवाए, मान लो कि सोमवार को आया बुढ़ा, वो सैटरडे को मर गया इलाज के बाद भी। और ऐसो की कंडीशन लगभग 70-80% बुढ़े ऐसे आते हैं जिनको कोई शरीर में एकदम व्याधि हुई, सपोज हार्ट अटैक, उसके शरीर में स्टंट डाल दिए, पंगा कर दिया, ये कर दिया, कभी लीवर खराब हो गया। नव पल्लव बेटी अभी 20 की है, कोई पोती है, कोई पुत्र वधू है, कि सासू माँ का दिल सड़ गया और ये क्या बोलते, लीवर सड़ गया। पुत्री ने या फिर जो भी जवान है जिसकी सारी जिंदगी पड़ी है, वो 60-70 साल की बुढ़ी ठूठ के लिए दान दे रही है लीवर, मर गई, बुढ़ी बच गई। ऐसे कांड हो रहे हैं। वो मरना क्यों नहीं चाहती उस उम्र में? वो इसलिए नहीं मरना चाहती क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य इतना घटिया था कि वो मरना ही नहीं चाहती। ठीक है, वो क्या है, भोग। भोग, अब भोग लो, क्या भोगोगी। एक उम्र के बाद आपको ये कह देना चाहिए घर में कि अब अगर मेरे को कुछ ऊंच नीच हो, मुझे घर पे ही रखो, आराम से मरूंगा, जला देना, ठीक है, बस। ये कौन सा तुम्हारी फैंटेसी है कि मैं 70 साल का हो चुका हूँ, 65 का हो चुका हूँ, और सोमवार को हॉस्पिटल में गया, 5-6 दिन में ही 10-15 लाख रुपए लगवा दिए कर्जे में और डाल दिया बच्चों को, और संडे को मर गए, संडे को मर भी गए। 2-4 दिन के लिए तुमने ये गांड मस्ती करी है क्या जीवन में? अभी टाइम है जीने का, मेरा टाइम अभी है, आप भी जवान ही हो गए मैक्सिमम, ये टाइम है मेरा जीने का। अब मैं 70 साल की उम्र में कहूँगा, जब एक भी जबाड़ा नहीं बचेगा मुंह में, खाने को कुछ नहीं, टट्टी करके उठने का भी दम नहीं रहेगा, तब मैं करूँगा। ओहो, क्या लोडूगिरी है ये, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये बात बचपन से सिखानी पड़ेगी बच्चे को, बड़े होके नहीं सीखते, बड़े होके तो मेरा ही मजाक उड़ा देंगे लोग, ठीक है। यहाँ तक कि इस देश का मैं मानस 1-1 इंच जानता हूँ, 1-1 मिलीमीटर जानता हूँ। ये भी कह देंगे जब बूढ़ा होगा ना तब देखेंगे तेरे को। मैं मरता हुआ, तो मरता हुआ क्या देखोगे? उनका एक अजीब सा लेवल हो चुका है यहाँ के आदमी का, वो सुनना नहीं चाहता कुछ भी। बस ऐसे है कि बुढ़ापे में देखेंगे, मैं मरूंगा, मैं तो, तुम भी मरोगे, और मैं तो पहाड़ पे ही चला जाऊंगा, चलता रहूँगा, चलता रहूँगा, चलता रहूँगा, चलता रहूँगा, चलता रहूँगा, सांस फट जाएगी, मर जाऊँगा, और उधर ही पड़ा रहूँगा मैं तो, मुझे तो जलना भी नहीं है कहीं जाके, ठीक है। अभी है मेरे में ताकत, अभी मैं घूमता हूँ, तो अभी अभी ब्रेन है, अभी लगाओ, अभी देख लो जितनी आंखों से देखना है, अभी टाइम है। नहीं, अभी तो इनको EMI भरनी है। 4 मंजिला घर बना के सारी ज़िंदगी EMI में निकाल दिया, किसके लिए? बच्चों के लिए, जो पैदा ही नहीं करने थे तुमको। मत करो, 100 आदमियों में से 50 आदमी बच्चे मत करो, बुढ़ापे तक ऐसे जियो, मस्ती से घूमो फिरो, और बुढ़ापा आ जाए तो मर जाओ। ये शिक्षा बच्चों में डालनी पड़ेगी, तो फिर उनके लिए अमीरी अलग हो जाएगी। वो नहीं कहेंगे कि मुझे 24 घंटे बिजली दो। जो डिपार्टमेंट है हमारे, सैन्य विभाग है, कुछ और, वहाँ बिजली चाहिए, और उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट संसाधन हैं। वी डोंट नीड लाइट 24 घंटे, ठीक है। इसलिए जरूरत पड़ रही है, हमारी महत्वाकांक्षाएं अजब हो चुकी हैं, हमने जनता इतनी पैदा कर ली है, उसके लिए हम इतने डेली करोड़ों करोड़ों जानवर छील रहे हैं, हमारी इच्छाएं फिर भी पूरी नहीं हो रही। वो कभी नहीं होंगी। वो मैं कई बार बोलता हूँ, अगर तुमको पूरी गैलेक्सी भी दे दी जाए ना, पूरी गैलेक्सी, एंड्रोमेडा आपको दे दी मैंने,
और मेरे पास सिर्फ यहाँ 2 खेत हैं, आप एंड्रोमेडा छोड़ के आ जाओगे कि भाई काम नहीं चल रहा, ये 2 खेत और दे दे। ये हाल है मानव की। वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। उसको बचपन से ही सिखाना पड़ेगा कि बेटा मरना है। और जब आदमी एक दिन सोच लो बैठ के कि मुझे मरना है यार, मुझे एक दिन मरना है, मरना है, ऐसा 6 बजे से लेकर 6 बजे तक करते रहो, सुबह से लेकर शाम तक। संडे को एक दिन आराम से बैठ जाओ कि यार अभी मैं मरता हुआ, सबने देखा आदमी, क्या अरे वो जल रहा आदमी, जस्ट कुछ 50 इंटू 365 ईयर और डेज बाद मेरा भी यही हाल है, सेम टू सेम। तो मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? मेरे पास क्या है? मेरे पास मैं हूं, बस। मैं क्या मांगता है, मैं क्या चाहता है, मैं चेतना हूं, मैं क्या चाहता हूं? विस्तार। मेरे विस्तार से कोई दूसरा तो नहीं खराब हो रहा, मेरे विस्तार से प्रकृति की तो ऐसी तैसी नहीं हो रही, तो फिर मुझे वो विस्तार नहीं करना है। अगर कोई कर रहा है तो उसको रोकना मेरा धर्म है। उस धर्म में आपकी जान जाए, प्राण जाए, जो जाए वही काम करो, छोड़ दो बाकी काम सारे, ठीक है। जब हम स्कूल में ऐसा सिस्टम डालेंगे, स्कूल में, तो उनके लिए फिर अमीरी नहीं बचेगी, साइकिल अमीर हो जाएगा काम। साइकिलिंग इज अमीरी। जब तक आपके मन में ख्याल नहीं आएगा ना कि एक थार लेके घूम रहा है और आप साइकिल लेके घूम रहे हो, और थार वाले पे आपको दया नहीं आए कि यार कितना बेचारा है ये थार वाला, ये गांड में खुजली करता होगा सारा दिन इसमें बैठे बैठे, इसको बवासीर भी हो सकती है, ये गोलियां खा खा के सेक्स करता होगा, क्योंकि सारा दिन सिर्फ एसी में रहेगा, बैठा ही रहेगा, तो ताकत नहीं बचती मर्द में। ये रियल फैक्ट है। कितना बेचारा है ये। अंदर खिड़की से एक, जैसे होता है ना पिंजरे का कबूतर, ये खिड़की में से ऐसे देख रहा है कि मेरे को देख को जड़ लो, मैं गाड़ी ले रहा हूँ, जड़ लो, थोड़ा सा मेरे से जल लो। ऐसी भीख मांग रहे इसकी आंखें, पीली टट्टी है। चलो ठीक है, आपको सेक्सुअल वासना है तो आभूषण धारण कर लिए, 24 घंटे गले में बेल डाल के घूमना, सर्दियों में कोट के ऊपर चैन पहन के घूमना, वो क्या बता रहा है उसका अस्तित्व है? कितना गरीब है ये। जब तक आपके अंदर से ऐसी भावना नहीं आएगी तब तक आप भी वही हो। फिर आपके पास पैसे नहीं है, नहीं तो फिर आप भी शोषक हो पूरे। कल आ गए तो आप भी ऐसे ही नाश करोगे इस संसार का, ठीक है। इसलिए क्रांतियां सफल नहीं होती कभी, किसी देश में क्रांति सफल नहीं हुई, क्योंकि जो नीचे वाला था ना, जिसका शोषण हो रहा था, वो खुद शोषक बन गया, क्योंकि उसकी गरीबी में वो डिमांड थी कि साला मटर गश्ती कर रहा है। मटर गश्ती नहीं होती कुछ भी इन चीज़ों में। तो हमें अमीरी की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी, बच्चों को स्कूल में ही बताना पड़ेगा कि वो उपनिषद वाली बात है, सर्वशास्त्र का सार, ये मेरा है, ये दुख है, ये मेरा नहीं है, ये सुख है, बस ठीक है। ये संसार है। तो जब आप संसार में इस तरह जियोगे तो तुम्हारे आसपास तुम देखोगे कि सारे जानवर खुश हैं, और फिर एक अलग सिस्टम चल पड़ता है जिसको हम कहते हैं ऋषि काल, सतयुग कहते हैं जिसको हम, कि गायें आपको खुद दूध देगी ममता में, घोड़े आपको खुद अपने ऊपर बिठाएंगे, कुत्ते आपको आकर के खुद चाटेंगे। आज भी चाट लेते हैं, अगर आप उसके साथ अच्छे से रहते हो ना, वो खुद चाटता है आपको, ठीक है। आते हैं यहाँ पे वीगनिज्म काम नहीं आता। हमने इतना शोषण कर दिया जानवरों का कि अब वीगनिज्म ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर गाय आपको खुद दूध दे, अपने बच्चे को पिला दिया, बच्चे ने पी लिया, एक गिलास आप पी लो भी निकाल के, वो दे देगी आपको दूध। ये रियल फैक्ट है ये बात। पशु भी प्रेम करता है मानव को, उसको तुम खुला घूमने दो, कम जनता रखो। पहले क्या होता था, गांव छोटे थे, एक होता था घर, एक होता था घेर, जहाँ पे पशु रहते थे। रात को आगे बांध दिए, मतलब कि वो छोड़ दिए बाड़े में, सुबह अपना चराने निकल गए। हर गांव की पंचायती जमीन होती थी। हमारे हरियाणा में मनुस्मृति का विधान है ये कि गांव के पास उतनी ही उसकी पंचायती जमीन होनी चाहिए, पशु चारण भूमि जिसको बोलते हैं, गो चारण भूमि जिसको बोलते हैं। वहाँ पे पशु सबके घूमते हैं, पशु भी सुखी, मानव भी सुखी। अब क्या हो चुका है, हमने इतनी हवस पाल ली और उसको पास ऑन करना कि मेरी प्रॉपर्टी कौन भोगेगा, मैं क्यों दूं उसको, मैं क्यों दूं। इवन अपने भाई के बच्चे मार देते हैं बच्चे कि इसको लड़का हो गया, मेरे को लड़की हो गई, अब इसको तो वंश चल जाएगा, मेरा नहीं चलेगा, इसका बेटा मार दूंगा। डेली खबर आती है ऐसी ऐसी। और ये आदमी फिर कह रहे हैं हम कुछ अच्छा चाहते हैं। नहीं, तुम चाह ही नहीं सकते, ठीक है।
तुम चाह ही नहीं सकते। मैं तुम ही करो, बच्चे हो तुम ही करो बस हैं। ऐसी भावना जब तक तुम्हारे अंदर से नहीं आएगी ना, तब तक प्रकृति मानस कुछ भी नहीं सुधरेगा। वो मैं बता रहा था बात आपको, घर 50 साल पहले घर से सबके निकल के अपने घेर में ही घर बना लिए। अब गांव फैल गया, विस्तृत हो गया गांव। अब घरों से निकल के खेतों में बसने लग गए आदमी। जब मैं छोटा था ना, तो हमारे गांव के मतलब कि कुछ 1-2 ही घर था बाहर, और आस पड़ोस के गांव 10-15 गांव में से जैसे निकलती है बाइक इधर से उधर जाती है, कहीं नहीं। अब हर गांव के आसपास लगभग 25 से 50 के बीच में घर ऐसे हैं जो खेतों में बन चुके हैं। हमारे हरियाणा में एक सिस्टम होता है कि एक गांव है, उसका नाम है कुछ भी गांव है, रामपुर गांव है, मतलब खुर्द कला, एक छोटा एक बड़ा। वो इसलिए होता था कि उस गांव में पॉपुलेशन बढ़ गई तो खेत में जाके बस गए लोग। अब आने वाले 100 साल में हर गांव का एक खुर्द कला हो जाएगा कि ये बड़ा गांव था, इसमें से निकल के अब छोटा गांव और बस गया साइड में, 2 पंचायत हो जाएंगी, तुम्हारे खेत नहीं बचेंगे। अलग अजीब ख्यालात हैं। और फिटनेस भी गंदी, जिम वाली लेके चलते हैं। वो जिम तो स्टेरॉइड कल्चर है, उससे कभी मन नहीं भरना। पेड़ चढ़ सकते हो, पानी में छलांग मार सकते हो, दीवार चढ़ सकते हो, तो ये फिटनेस है, यही रखो और इनसे ही बनाओ। तो बच्चों को ही अमीरी गरीबी समझानी पड़ेगी। सरकार अमीर हो, संसाधन हो हमारे पास, सेना तगड़ी हो, आम जनता प्रकृति के साथ रहती हो, ऊंचे ज्ञान के साथ, ऊंचे ज्ञान के साथ। लाइब्रेरीज हो गांव में, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज, बड़े बड़े स्टेडियम हो खेल के बच्चे खेल रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, बैठ करके ऊंचे ऊंचे विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। जब ऊंचे ऊंचे विषयों पे चर्चा होती है, तो जब लड़का लड़की उस इन्वायरमेंट में मिलेंगे, भाई वो लिविंग रिलेशन क्या, उनका कुछ भी रिलेशन अच्छा ही होगा। नहीं तो घेर घोट के उनकी शादी करवा के चाहे 1 लाख फेरे ले लेना, वो डिब्बे में उसमें नीले कंटेनर में ही पैक करोगे, चाहे 7 करोड़ फेरे ले लो, उससे कुछ भी नहीं होना। आपके बच्चे बात क्या कर रहे हैं, किस तरह के इन्वायरमेंट में वो ज्ञान ध्यान विज्ञान खेल कूद की चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उस चर्चा का उद्देश्य क्या है। तभी तो हम कुछ नहीं कर रहे, एक गोल्ड मेडल नहीं आया हमसे, ना हम विज्ञान में आगे बढ़ रहे। ठीक है, आपका माहौल मैटर करता है, और वो बचपन से स्कूलिंग में समझाया जाता है, तब हमारा देश सुरक्षित रहेगा, पोल्यूशन लेस रहेगा, और इंसान भी अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े लंबे लंबे खूबसूरत खूबसूरत होंगे। मतलब खूबसूरती मतलब जो तुम हो उसमें बेस्ट बन सकते हो तब। नहीं तो फिर यही रहेगा इस देश में, भूखमरी, शोषण, पोल्यूशन, ऐसे ही चलेगा। आम आदमी की हवस रोकनी पड़ेगी। वो आम आदमी अमीर बनता है पैसे कमा के,